Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Nazar Ali Shah. Welcoming you on my YouTube channel Advices by Nazar. हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सीरीज, जिसके हमने दो पार्ट्स बनाए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमसीक्यूज एंड सॉल्यूशंस। तो नंबर सीरीज जो हमने पढ़ा था, आज हम उनके एमसीक्यूज भी निकालेंगे और उसके सॉल्यूशंस भी आपको बताएंगे। इसके साथ नंबर 1 है 2,4,6,8। तो यहाँ पे देखें कि बिल्कुल लॉजिक इजी है। 2 के बाद 4 आ रहा है क्योंकि +2 हो रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, +2 हो रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, +2 हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन तो इसका नहीं हो सकता, सी ऑप्शन में 12 है वो भी नहीं हो सकता, डी ऑप्शन में 14 है वो भी नहीं हो सकता। तो मैंने बी को पहले ही टिक कर लिया है, तो मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है 10 वो सही है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे कह लें कि बेसिक मैथ है। तो आपको इंशाल्लाह ताला इसका आंसर आ गया होगा पहले ही। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास अवेलेबल है अभी वो है 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पे जो है जो सीरीज चल रही है वो कौन सी सीरीज चल रही है, वो बिल्कुल इजी यहाँ पे लॉजिक दिखा रहा है कि यहाँ पे 5 के बाद 10 मतलब 5 बढ़ रहा है, 10 के बाद 15 मतलब यहाँ पे भी 5 बढ़ा, 15 के बाद 20 मतलब +5 हो गया, 5 बढ़ गया। तो 20 के बाद जाहिर सी बात है 25 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1, 3, 6, 10। 1, 3, 6, 10। 1 के बाद 3 मतलब 2 प्लस हो गया, 3 के बाद 6 मतलब 3 प्लस हो गया, 6 के बाद 10 मतलब 4 प्लस हो गया। अभी 10 के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे 14 सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो भी आपको ए में या बी में या सी में या डी में ऑप्शन आपको 14 दिखे तो आपको वहां पे 14 को टिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो है डिक्रीजिंग ऑर्डर। 10 के बाद 9 मतलब डिक्रीज हो गया 1, 9 के बाद 8 1 डिक्रीज हो गया, 8 के बाद 7 1 डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जहां पे 6 नजर आएगा आपको वहीं पे आपको उसको क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 2, 6, 18, 54। 2, 6, 18, 54। यहाँ पे जो लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है वो है मल्टीप्लीकेशन का। कौन सा हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन का। देखें यहाँ पे 2 के बाद 6 आ रहा है, तो 6 कैसे आता है, 2 के बाद मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाता है। तो 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, ठीक है। और 6 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है। 18 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, और 54 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो लॉजिक था वो था मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसका लॉजिक था डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 100, 90, 80, 70। ये भी जिसका लॉजिक बनता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे -10 डिक्रीज हो रहा है, 100 के बाद 90, ठीक है। तो 90 जो है मतलब 10 कम हो गया, 90 के बाद 80, 80 मतलब 10 कम हो गया, 80 के बाद 70, 70 मतलब 10 कम हो गया। अभी 70 के बाद क्या आएगा, 60 आएगा। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 हल हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 7 है 1, 4, 9, 16। क्वेश्चन नंबर 7 है 1, 4, 9, 16। अभी यहाँ पे मैंने आपको एक लॉजिक पढ़ाया था स्क्वायर्स का। कौन सा लॉजिक था, स्क्वायर्स का। तो यहाँ पे जो ये 1 है, ये जो 1 आपको नजर आ रहा है ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। यहाँ पे जो 4 है ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे जो 9 है ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। यहाँ पे जो 16 है ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो अभी जो ऑप्शन
सही होगा इसमें वो होगा 25। तो 25 क्यों आया, क्योंकि 4 के बाद आता है 5, तो 5 का स्क्वायर बनता है 25। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर इसका आएगा वो क्या आएगा, 25। ठीक, 3 6 12 24, 3 के बाद 6, 3 2 का 6, 3 के बाद 6 मतलब 3 2 का 6, 6 के बाद पहले मतलब 6 2 का पहले, पहले के बाद 24 मतलब पहले 2 का 24, 24 का 24 2 का 48। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 48। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 5 10 17। तो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मगर ये 5 और 2 का डिफरेंस क्या है, 3 है। ठीक है, और 10 और 5 का डिफरेंस क्या है, 5 है। 17 और 10 का डिफरेंस क्या है, 7 है। तो पहले 3 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, फिर 7 प्लस हुआ, अभी 9 प्लस होगा। तो 9 जब हम इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, 14 21 28। तो ये तो बिल्कुल इजी है, ये तो ऐसे लग रहा है कि ये 7 का टेबल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 28 के बाद आएगा 35। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब मिल गया। तो यहाँ से हम आगे 11 पे चलने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बिल्कुल इजी है। यहाँ पे जो पैटर्न है वो क्या बता रहा है, 1 2 4 8। तो यहाँ पे ऐसा समझें कि ये 1 के बाद 2 कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 का 2 होता है, और 2 2 का कितना होता है, 4 होता है, और 4 2 का कितना होगा, 8 होगा, और 8 2 का कितना होगा, 16 होगा। तो इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, 16 आ जाएगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें जो है 9 8 27 और 36 है। 9 8 27 और 36 है। तो 9 8 27 36 बिल्कुल ये क्या है, 9 का पाड़ा है। सही है, 9 का टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, 36 मतलब 4 बार 36 हो जाता है, तो 5 बार कितना होगा, 35 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 5 7 9 11। यहाँ पे 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, और 9 के बाद 11 है। 5 के बाद 7 9 फिर 11, मतलब यहाँ पे जो लॉजिक बन रहा है वो +2 का लॉजिक बन रहा है। तो 5 को +2 करेंगे तो 7 बनता है, 7 को +2 करेंगे तो 9 बनता है, 9 को +2 करेंगे तो 11 बनता है। इसी हिसाब से ये मैंने ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर लिया है कि यहाँ पे जो नंबर नेक्स्ट आएगा वो कौन सा आएगा, 13 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास 2 4 8 16। तो यहाँ पे जो ऑर्डर बनता है वो कौन सा बनता है, यहाँ पे जो ऑर्डर या पैटर्न बनेगा वो ये बनेगा मल्टीप्लीकेशन का। कैसे हो रहा है ये मल्टीप्लीकेशन, 2 2 का 4 होता है, 4 2 का 8 होता है, और 8 2 का 16 हो जाएगा। तो अभी 16 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आएगा 32। तो इसी पैटर्न के हिसाब से अगर हम चलेंगे मतलब मल्टीप्लिकेशन के, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 32 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास 1 1 2 3 5। तो यहाँ पे 1 के बाद फिर से 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक बनेगा वो कौन सा है कि पिछले नंबर वाले को आगे नंबर वाले के साथ प्लस करवाना है। मतलब जैसे यहाँ पे 1 पहले है और 1 बाद में है, तो 1 और 1 होगा 2, और यहाँ पे अभी ये पहले है 2 बाद में है, तो 1 और 2 होगा 3, 2 और 3 होगा 5, 3 और 5 होगा 8। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास 20 18 16 14। यहाँ पे जो पैटर्न है वो है डिक्रीजिंग।
तो डिक्रीज कितना हो रहा है, यहाँ पे जो डिक्रीज हो रहा है -2, यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं। तो 20 में से 18 कैसे हुआ, -2 डिक्रीज हुआ। 18 में से 16 कैसे हुआ, -2 डिक्रीज हुआ। और 16 में से 14 कैसे हुआ, -2 डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो 14 में से अभी जो 2 डिक्रीज होगा तो हो जाएगा ये पहले। क्वेश्चन नंबर 17 है 4, 9, 14, 19। अभी 4 और 9 में डिफरेंस क्या है, 4 के बाद 9 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है +5 के में, या 9 में से 4 जाएगा तो -5 का डिफरेंस हो जाएगा। 14 में से 9 जाएगा तो -5 का डिफरेंस आ जाएगा। 19 में से 14 जाएगा तो -5 का डिफरेंस आ जाएगा। अगर उल्टा सोचें तो यहाँ पे 4 + 5 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 + 5 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 + 5 करेंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 19 हमने +5 करवा दिया, तो यहाँ पे जवाब आ गया 24। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है 1, 8, 27। तो यहाँ पे 1 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 27 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक पैटर्न समझाया था, स्क्वायर्स और क्यूब्स। स्क्वायर्स का हमने एक ऑलरेडी देख चुका है एग्जांपल, और अभी जो एमसीक्यू आ रहा है वो आ रहा है एक क्यूब का। तो क्यूब का जो एमसीक्यू है वो है 1, 8, 27। तो यहाँ पे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ठीक है, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो अभी जो है यहाँ पे जो जवाब आएगा वो आएगा 64। तो 64 कैसे होगा, जब हम 4 का क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 64। 64 कैसे होगा, जब हम 4 का क्यूब निकालेंगे तो ये होगा 64। ये कैसे पता चला कि मतलब कि 4 का ही क्यूब निकालना है, 5 का क्यूब नहीं निकालना, 6 का क्यूब नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ पे हर चीज पैटर्न के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि आपने बस देख लिया ऑप्शन और आपको जो अच्छा लगा वो आपने टिक कर लिया, नहीं, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये पैटर्न, ये लॉजिक हमें क्या बता रहा है। सही है, तो यहाँ पे ये जो पैटर्न है, ये जो लॉजिक है, ये हमें ये बता रहा है कि 1 के बाद 8 क्यों आ रहा है, 8 के बाद 27 क्यों आ रहा है, अभी 27 के बाद 64 क्यों आएगा। तो आपने वो जज करना है। पहले 20 सेकंड में अगर आपने वो जज कर लिया तो मतलब आपका बेसिक बहुत अच्छा जा रहा है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल इजीली हम गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 के बाद 8 मतलब यहाँ पे कौन सा पैटर्न है, क्यूब का पैटर्न है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 27 के बाद 64 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 तो बिल्कुल इजी है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये कह रहा है कि 50 के बाद 45 आ रहा है, मतलब -5 डिफरेंस हो गया। 45 के बाद 40 आ रहा है, मतलब -5 डिफरेंस हो गया। और 40 के बाद 35 आ रहा है, मतलब -5 डिफरेंस हो गया। अभी जो है जो इसमें जवाब आएगा वो आएगा 30। 30 क्यों आया, तो यहाँ पे -5 का डिफरेंस था, इसलिए इसका जवाब क्या आ गया 30। 20 को क्वेश्चन नंबर 20 है 2, 3, 5, 7। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो यहाँ पे ये प्राइम जो है नंबर्स बनते हैं। 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 प्राइम आता है, 3 के बाद 5 प्राइम आता है, 5 के बाद 7 जो है प्राइम आता है, और 7 के बाद कौन सा आएगा प्राइम, 11। ठीक है, 6, 12, 18, 24, 6, 12, 18, 24। तो ये 6 का टेबल है, तो इसमें क्या आएगा जवाब, इसमें जवाब आएगा 30। ये किसका टेबल है, 6 का टेबल है, तो 24 के बाद आएगा 30। ये जो क्वेश्चन नंबर 22,
यहाँ पे 11, 22, 33, 44 है। ठीक है, तो ये सिंपली कौन सा पैटर्न है, 11 का टेबल है। तो यहाँ पे 44 के बाद आएगा 55। कौन सा टेबल है, 11 का है। ठीक है, 11, 22, 33, 44, 55।